आज क्लास 10 का मैथ होगा, एक्सरसाइज होगा 9.1। एक्सरसाइज 9.1 का हम एक नंबर क्वेश्चन बता दिए थे पहले क्लास में बता दिए थे। फिर सुनिए, देखिए कुछ बात इसमें याद रखना होगा, जैसे कि जैसे एबीसी एक त्रिभुज है, ई एम्बेडिक सामने भुजा होता है कर्ण, ई पति होगा, ये होता है मान लीजिए थीटा, थीटा सामने भुजा होता है लंब, ये हो गया आधार। तो देखिए इसको हम बताए थे, ई जो भुजा होता है इसको हम बोल सकते हैं इस चैप्टर में टावर बोलिए, मीनार बोलिए, भवन बोलिए, खंभा बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको डोरी बोला है, फिसलन, देखिए डोरी बोल सकते हैं, फिसलन पट्टी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, डोरी फिसलन पट्टी, सीढ़ी भी बोल सकते हैं, सीढ़ी। इसको देखिए, इसको बोलते हैं छाया, ये आपका हो गया पाद बिंदु, पाद बिंदु, ये आपका शीर्ष हो गया। यहाँ पे जो कोण बनता है उसको बोलेंगे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ऊपर जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण। हम ये सब बता देते पहली क्लास में, इसको पहले मिटा देता हूँ। देखिएगा 2 नंबर 9.1 का 2 नंबर क्वेश्चन से। देखिए बोलता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए मान लीजिए पहले एक पेड़ था, या तो एक पेड़ था, मान लीजिए आंधी आया, ये हो गया आपका जमीन, जमीन हो गया, ये एगो पेड़ है तो खड़ा था। मान लीजिए तो पेड़ था, अब आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो देखिए पेड़ का शिखर हुआ ना, ये टूटता, आंधी आने से पेड़ टूटता है कि ऐसे टूटता है कि मान लीजिए टूट गया, ऐसे टूटता है कि ये शिखर था, इस शिखर जमीन को छूने लगता है। तो मान लेते हैं जमीन को ऐसे करके छूने लगा, इतना फिर छूने लगा, इसको आप डॉट डॉट लाइन से दिखा दीजिए, हो गया, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये शिखर था भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। आगे बोला पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का जो पाद बिंदु है, जो पाद बिंदु है वो दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वहां 8 मीटर दूरी है, 8 मीटर, कितना मीटर, 8 मीटर। तब बोला पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए आप पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं, मतलब कि ये पूरा वृक्ष था पहले पेड़, उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। सुनिए नामकरण कर लेते, ए बी सी डी। तो मान लेते, माना कि पेड़ का आधा भाग, आधा भाग, आधा भाग क्या है, बीसी है, चलिए बीसी, तथा तथा पेड़ का टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग, ये पेड़ का टूटा हुआ भाग क्या है, बी डी है, बी डी है। अब बताइए और पेड़ की ऊंचाई बोला, ये पूरे ऊंचाई, तब देखिए पहले इतना निकाल लेंगे, तब इतना निकाल लेंगे, तब एकरा एकरा जोड़ देंगे, पेड़ की ऊंचाई खड़ा नहीं होगा। मान लीजिए एना है, एना खड़ा हो जाएगा, तब पहले एकड़ निकालेंगे, फिर एकड़ निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई नहीं हो जाएगा। वैसे ही लिखेंगे पता पेड़ की ऊंचाई, तो लिख देते त्रिभुज कौन सा है, बी सी डी में, बी सी डी में। देखिए पहले ई निकालते हैं, ई भुजा, इसमें इसमें और इसमें संबंध कौन सा होगा, देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने भुजा रहता है लंब यानी पी, ये हो गया पी। तो पी बटे बी किस में होता है, याद करिएगा पी बटे बी किस में होता है, 10 होता है, यानी 10 थीटा, पी बटे बी यानी बी सी, बी सी बटे सी डी। तो देखिए बी सी, तो देखिए 10 थीटा का कितना है 30 डिग्री, बीसी कितना, ये जो बीसी है हमें बीएसी ज्ञात करना, तो बीसी बटा
CD कितना है, CD देखिएगा 8 है, 8 33 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर BC बटा 8 गुना करते हैं क्रॉस 20 गुना करते हैं √3 से, यानी √3 इंटू BC बराबर 8 गुना करते हैं 1 से, कितना होगा 8 गुना है √3 क्या होगा भाग में, यानी BC बराबर कितना 8/√3। चलिए एक का कितना है BC बराबर कितना 8√3। अब देखिए अगला देखते हैं। अब हमको इसमें और इसमें देखिएगा 90 डिग्री है, 90 डिग्री से हमारा भुजा क्यों हो सकता है कर्ण होता है, यानी H तो P सॉरी B और H में कौन सा संबंध होगा, B और H में कौन सा संबंध हो सकता है, तो बोलिएगा अगेन B और H किस में हो सकता है cos थीटा, यानी B/H। B कितना है CD बटा H निकालना है, यानी H कितना B ds cos थीटा में क्या देंगे 30 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री बराबर CD का मान कितना है CD 8 बटा BD कितना है EB और D कितना है BD हमने ज्ञात करना है, BD हमको ज्ञात करना है, cos 30 का मान कितना होता है √3/2 और 8/BD क्रॉस को ना करते, क्रॉस को गुना करिए √3 इंटू BD बराबर 8 दूनी 16 गुना में होने क्या होगा भाग में, BD बराबर कितना 16/√3। अब देखिए ये आ गया कितना BC कितना है 8/√3 और BD कितना है 16/√3। अब हमको पेड़ की ऊंचाई, हम पेड़ की ऊंचाई क्या कैसे निकालेंगे, एक दोनों जोड़ देंगे तो पेड़ पूरा खड़ा हो जाएगा। तो अतः पेड़ की ऊंचाई लिखिएगा, अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी दी जोड़िएगा BC जोड़िएगा BC प्लस BD। देखिए BC का मान कितना आया, BC का मान 8/√3, देखिए 8/√3 प्लस BD का मान कितना है 16/√3। देखिए √3 और √3 कितना होगा लॉस होगा, तो 8 प्लस 16 8 16 कितना हो सकता है 8 16 कितना 24/√3। अब देखिए 24/√3 है, 24 कर सकता है 3, हम हल्का परिमेयकरण कर लेते हैं, ऐसे हम लिख दे क्या, चलिए इसको हम यहाँ ले चलते हैं, हल्का परिमेयकरण करने पर हल्का परिमेयकरण करने पर हल्का परिमेयकरण करेंगे 24/√3 गुना करेंगे √3/√3 से 24√3 √3 गुना करेंगे √3 कितना होता है 3 3 और ठीक 24 कितना आंसर हुआ 8√3 मीटर है, ये आंसर। तो आंसर मिला लीजिए, फिर से देख लेते हैं आंसर कितना दिया, हमको भरोसा नहीं है होगा। सही आंसर है 8√3 है, सही आंसर है। सुनिए फिर क्वेश्चन समझिए फिर से। तो पहले देखिए ये पेड़ था, पेड़ ये तो पेड़ था, आंधी आने से पेड़ टूट गया, मान लीजिए यहाँ तक मान लीजिए टूट गया, जो शिखर था पेड़ का शिखर वो जाकर जमीन को ऐसे छूता है, जमीन को छू लेता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बना, कितना डिग्री 30 डिग्री का कोण बनाता है, बना दिए। चलिए तो ये जो पेड़ टूटा था एक मान एक डॉट डॉट लाइन से दिखा दिए टोटल का भाग से। अब देखिए मान ली कि पेड़ का आधा भाग, जी आधा भाग क्या है BC है, BC मान लिए। पेड़ का टूटा हुआ भाग क्या है, टूटा हुआ जो टूटले क्या BD है, तो देखिए त्रिभुज लगा दिए कौन से में BCD में लगा दिए त्रिभुज। पहले इसको और इसमें कौन सा संबंध बेच सकता है, पहले इसमें निकाल सकते थे, फिर इसमें निकालेंगे, तभी दोनों जोड़ देंगे। तो देखिए इसमें और इसमें कौन सा लगता था tan थीटा P/B यानी BC/CD। तो tan थीटा का कितना है 30 डिग्री, एक 30 का मान होता है 1/√3, BC का मान है BC हमको जाते हैं और CD का मान है 8, थोड़ा सा गुना कर दिया इतना आ गया इतना, फिर अगेन चल दी। अब इसमें B/H किस में होता है cos में, B/H यानी CD/BD, CD cos 30 डिग्री यानी 8/BD, तो cos 30 का मान होता है √3/2 और 8/BD, थोड़ा सा गुना कर दिया इतना आ गया। हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ दिया था पेड़ की ऊंचाई BC प्लस BD इतना आ गया इतना, जैसे हर का परिमेयकरण कर देते हैं, ये छोड़िएगा आंसर सही रहेगा, लेकिन हर इस देख रहे हैं कि 24 कर रहा है 3 से, इसलिए हर का परिमेयकरण कर दिए। हर का परिमेयकरण करने पर 24/√3 गुणे √3/√3, तो 24√3/3 और 3 24 होता है 8√3 मीटर, समझ गए।
आशा करते हैं समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, मिटाते हैं उसको। तीन नंबर देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। चलिए, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री पर कोण झुकाव हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अत्यधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी? तो देखिए, पहले इनके डाल लेते हैं, आगे दिखाई नहीं देता कि पहले इनके डाल लेते हैं। चलिए, तो देखिए, एक ठेकेदार है जो फिसलन पट्टी का ठेका लिया है। फिसलन पट्टी हम जानते हैं क्या होता है, जैसे कि देखिए, ऐसे का सीढ़ी होता है ना, देखिए एक ऐसे का सीढ़ी होता है, इस सीढ़ी पर चढ़ते हैं ये बाटे ससर जाते हैं, एक कहते हैं फिसलन पट्टी, समझे ना? तो देखिए, ये 5 वर्ष पहले दो ठेका लिया, एक 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। हम देखिए, मान लेते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए है। देखिए, इसका कोण देखिए कितना डिग्री दिया था, देखते क्वेश्चन फिर से। हाँ, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की 1.5 मीटर ऊंचाई। देखिए, ये ऊंचाई है कितना है, ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर है। चलिए, 1.5 मीटर है। और इसका देखिए, ऊंचाई भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण का झुकाव है। देखिए, कोण का झुकाव कितना होना चाहिए, भूमि के साथ, भूमि है ना कहिए यहाँ पे भी बन सकता था, लेकिन ये भूमि नहीं ना, भूमि ई है ना, तो यहाँ कितना डिग्री, 30 डिग्री। नामकरण कर देते हैं ए बी सी। देखिए, तो देखिए, माना कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। देखिए, ऊंचाई दिया था 1.5 मीटर, लेकिन हमको निकालना है ये फिसलन पट्टी जैसा सर है, ई वाला भाग हमको निकालना है। तो कितना है, एसी है ना, एसी तो निकालते हैं। देखिए, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए से तथा मान लेते, तथा एगो है, दो ठेका लिया है 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। देखिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, तब देखिए ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई देखिए तो कितना दिया, हम देख लेते हैं एक बार। ऊंचाई दिया है 3 मीटर, ऊंचाई दिया 3 मीटर दिया, कितना मीटर, 3 मीटर। और कितना डिग्री का झुकाव है, 60 डिग्री का झुकाव है। अब बोलिए सर जी, ऐजो तो झुकाव बन सकता था, ऐजो बन सकता था, ऐजा नहीं बन सकता, ऐजा 90 डिग्री बनबे करेगा। अब ऐजो कह सकता, ऐजा बन सकता, लेकिन ये बोला है भूमि के साथ, भूमि है ना कि आसमान भूमि ठेका दीजिएगा, भूमि है, भूमि के साथ बोला है ना 60 डिग्री, भूमि के साथ 60 डिग्री बनाते हैं। इसका नामकरण करते हैं पी क्यू आर। देखिए, 5 वर्ष तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई। देखिए, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो सकता है, पी आर। और देखिए, त्रिभुज पहले आप छोटका वाला लेते हैं, एबीसी में दे देते हैं। इसमें और इसमें कौन सा संबंध लगेगा, हमें ई और ई ज्ञात करना है, ई फिसलन पट्टी की लंबाई एम ज्ञात करना है, हमें ई ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें कौन सा संबंध बैठेगा, ई थीटा समझ बताया, लंब 90 डिग्री 90 डिग्री कर्ण पी बटा के एच किसमें हो सकता है, साइन में लगाएंगे, साइन थीटा पी बटे एच, यानी कितना
ए बी बटे ए सी, यानी ए बी का मान कितना है, तो साइन थीटा जब कितना देंगे 30 डिग्री का, बराबर ए बी का मान है 1.5 कितना 1.5 बटा ए सी निकालना है, ए सी चलिए साइन 30 का मान 1/2 बराबर 1.5 बटे ए सी, गुना करते हैं ए सी बराबर कितना 1.5 दूनी कितना आता है 3 मीटर है ना, मीटर लगा देते हैं। अगेन में देखिए अगेन फिर से अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, चलिए फिर देखिए इसमें इस 90 डिग्री थीटा थीटा समय विधा लंब 90 डिग्री समय विधा कर्ण, पी बटे एच किस में हो सकता है साइन में होगा, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, यानी पी क्यू बटा पी आर, तो साइन थीटा इधर कितना देंगे 60 डिग्री बराबर पी क्यू कितना है 3 हमारा पी आर, चलिए साइन साइड का मान बताइए √3/2 बराबर 3 बटा पी आर, गुना करते हैं √3 इंटू पी आर बराबर 3 दूनी 6, पी गुना में क्या होगा भाग में पी आर बराबर कितना 6 बटे √3, देखिए यार हल सब हो सकता है, इसको देखिए हल का प्रयाकरण करेंगे कितना हो सकता है, तब पी आर बराबर कितना 6 बटे √3 गुना √3 बटा √3 6√3 बटा 3 3 कितना 3, यानी 3 दूनी यानी 2√3 आंसर। देखिए अतः करके लिख लीजिए, अतः फिर हम लिखे होते हैं आंसर, एक बार पहले मिला लेते हैं। सही है 3 है 2√3 है, अतः करके लिख लीजिए, अतः 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, एसी बराबर कितना है 3 तथा 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए लिख लीजिएगा, यहाँ पे समझ स्पेस नहीं इतने लिखेंगे तो समझ गए। तो देखिए फिर से एक बार, एक ठेकेदार था फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब फिसलन पट्टी बनाने के लिए ठेका लिया है, तो देखिए 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई पहले 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए 5 वर्ष से कम उम्र वाले बना लिए। देखिए बताया कि ऊंचाई होना चाहिए, ऊंचाई 1.5 मीटर होना चाहिए, और ये फिसलन पट्टी की लंबाई हमको ज्ञात करना कितना है, और कौन दिया था 30 डिग्री बना दिया 30 डिग्री। देखिए त्रिभुज एबीसी लगाए और इसमें कौन सा संबंध होगा साइन का, लगा दी साइन पी बटे एच ए बी बटे 20 एसी ए बी बटे एसी 30 डिग्री 1/2 और 1.5 बटे एसी 1.5 दूनी 1.5 दूनी 3 होता है, लगा दी 3, तो ई कितना है 3। अब देखिए बस फिर लिया ठेकेदार 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए लगा दिए पी क्यू आर, ये 90 डिग्री 60 डिग्री का कौन था, ये हो गया 3 मीटर ऊंचाई दिया था, पी आर ज्ञात करना, लगा दी तो पी क्या इतना ऐसे प्रोसेस के साथ लिखिएगा, तब ये आपको मात्र बेसिक नहीं 2 नंबर देगा। और ये 9 चैप्टर है ना, 9 चैप्टर इसमें बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन फिक्स ही रहता है हर साल, समझे ना, देखिएगा इससे पढ़िएगा अच्छा से, वो हम क्वेश्चन बता भी देंगे कौन क्वेश्चन बिहार बोर्ड हर पूछ के करता है, समझे। तो चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बता रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, देखिए भूमि नीचे होगा, देखिए बताया कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, मान लेते हैं बिंदु एजा है और मीनार के पास बिंदु एजा हो सकता है, एजा मीनार बना लेते हैं, मीनार बना लिए, कितना मीटर की दूरी था 30 मीटर, कितना 30 मीटर की दूरी पे 30 मीटर की दूरी पे था, लगा दिए 30 मीटर की दूरी पे। चलिए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब बताइए उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बन सकता है क्या, यहाँ बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा, दिखेगा यहाँ पे बनेगा, उन्नयन कोण हमेशा नीचे ही बनता है, कितना डिग्री कोण बनता है, देखिए तो 30 डिग्री का,
30 डिग्री का। अब बताइए मीनार ई है ना, मीनार क्या नामकरण करते हैं, ए बी सी। अब बताइए मीनार क्या ए बी है या ए सी है या बी सी है। तो देखिएगा मीनार ई है तो ऊंचाई क्या हो सकता है, ए बी एम होगा। हमें यह ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितना एच, माना कि मीनार की ऊंचाई एच। तब इसमें इसमें कौन सा संबंध बैठेगा, ई हो गया थीटा, थीटा का हो गया लंब, ई हो गया आधार, पी बटे बी किसमें होगा टेन का होगा, टेन होगा। थीटा कितना है 30 डिग्री, टेन 30 का मान होता है 1/√3 और पी कितना है एच एन एच बटे 30। तो क्रॉस गुना करेंगे जो आएगा आंसर। तो देखिए माना कि मीनार की ऊंचाई कितना माने तो एच माने हैं। चलिए मीनार की ऊंचाई एच, त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें और इसमें कौन सा संबंध टेन का, टेन थीटा, थीटा में पी बटे पी यानी ए बी बटे बी सी। थीटा क्या है कितना डिग्री थीटा है 30 डिग्री का, बटा ए बी कितना है एच, ए बी एच है ना, ए बी एच भुजा एच माने है और बी सी कितना है 30, एक 30 टेन 30 का मान बताइए 1/√3 और एच बटा 30 क्रॉस गुना करते हैं √3 इंटू एच बराबर 30 गुना √3 गुना में क्या होगा भाग में, यानी एच बराबर 30√3। हर का परिमेयकरण करिए, हर का परिमेयकरण करने पर तो एच बराबर 30/√3 गुना √3 बटे √3, तो एच बराबर कितना आएगा 30√3, √3 गुना √3 कितना 3, 3 दहे का एच बराबर कितना 10√, कर आंसर। बहुत आसान था, बहुत इजी क्वेश्चन, 2 नंबर में आ सकता है। तो देखिए फिर से एक मीनार था, मीनार के जमीन के एक बिंदु से मीनार के पास भी 30 मीटर की दूरी था, बना लिए 30 मीटर। मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है और 30 डिग्री का झुकाव मतलब उन्नयन कोण था। देखिए त्रिभुज एबीसी नामकरण कर दिए, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या माने एच माने, माना कि मीनार की ऊंचाई एच त्रिभुज एबीसी में। तो इसमें कौन सा संबंध है दुख मान, देखिए हमको देखिएगा दुख मान दिया, दुख मतलब एक मान दिया रहा है एक कोण दिया रहेगा, दूसरा भुजा निकालना है, दूसरा भुजा निकालना है। तो देखिए तो इसमें इसका भुजा निकालना, इसका इसका कौन सा संबंध बैठता था, लगा दिए टेन थीटा पी बटे बी यानी ए बी बटे बी सी। तो टेन थीटा का कितना डिग्री है 30 डिग्री, लगा दिए 30 डिग्री एच बटे 30 और 1/√3 होता है टेन 30 का मान एच बटे 30 क्रॉस गुना कर दिया, हर का परिमाण कर दिया, आगे आंसर 10√3। देख लेते हैं आंसर के बाद। चलिए सही है, मिटा दे, चलिए मिटा दे इसको। चलिए 5 नंबर देखेंगे, जिसको समझ में आता होगा कृपया कमेंट करिएगा, हम देख लेंगे। चलिए 5 नंबर से शुरू करते हैं। 5 नंबर बता रहे हैं भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए जो भूमि है, ये भूमि 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितना मीटर का 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग कैसे बन जाए भगवान के पास से। चलिए पतंग उड़ रही है, चलिए उड़ रही पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोर का झुकाव 60, भूमि जो है भूमि डोर का झुकाव 60 है, कितना डिग्री 60। अब सभी बोलेगा जो बन सकता है यार, हाँ बन सकता है, लेकिन बोला भूमि के साथ ना, तो भूमि के साथ यह भूमि होगा, भूमि आसमान थोड़ी ना होगा। कितना डिग्री का 60 डिग्री का, तो नामकरण करिए ए बी सी। हम मान लेते हैं माना क्या मानेंगे, माना कि हमारा डोर की ऊंचाई याद करें, डोर की लंबाई, सॉरी डोर की लंबाई, माना कि डोर की लंबाई कितना है, क्या है डोर की लंबाई ए सी। लगाइए तब कौन सा त्रिभुज लगेगा, त्रिभुज ए बी सी में। चलिए अब बताइए इसमें और इसमें हमको इन ज्ञात करना है, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री समय भुजा कर्ण होता है, और इसमें ये होगा थीटा, थीटा समय भुजा लंब है। पी और एच में कौन सा संबंध बैठेगा बताइए, कौन सा बैठेगा साइन थीटा कितना पी बटे एच, पी कितना होगा ए बी बटा कितना ए सी, साइन थीटा की जगह कितना है बताइए तो 60 डिग्री बराबर ए बी कितना है 60 बटा ए सी कितना, ए सी हमको ज्ञात करना, 60 बटे ईमान √3 बटे 2 यानी 60 बटे ए सी गुना करते हैं क्रॉस से, √3 इंटू ए सी बराबर 6 दूनी 120, 60 गुना करेंगे 60 को गुना करेंगे दूसरे नहीं होगा 120। चलिए अगला देखते हैं।
√3 गुना में क्या होगा भाग में, इसी बराबर 120 बटा कितना √3। चलिए हर का परमीकरण करते हैं, हर का परमीकरण करने पर चलिए जो हर है AC बराबर कितना है 120 बटे √3 गुना करेंगे √3 बटा √3 से 120 √3 बटा √3 गुना करेंगे √3 कितना होता है 3, 3 एकम 3 चौक कितना होगा 40 √3। तो हो गया आंसर। टोर की लंबाई कितना होगा 40 √3। आशा करते हैं समझ चुके होंगे।